Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that some pieces of impurity density rho are embedded in ice. The ice is floating in water. When ice melts, level of water fall if rho greater than rho w, remains unchanged if rho less than rho w, fall if rho less than rho w, rise if rho greater than rho w. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is students buoyancy. देखो, जो बायएंट फोर्स क्या होता है आपका, जब किसी फ्लूइड में हम किसी बॉडी को डुबाते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उसको बायएंट फोर्स कहते हैं. उस प्रोसेस को आप बायएंसी कहते हो, फिनोमेनन को आप बायएंसी कहते हो. तो यहाँ पर देखो ये फ्लोट कर रहा है बच्चों, मतलब देखो यहाँ पर आपका जो मास है उसमें कुछ बॉडी है, इसमें कुछ वॉल्यूम मान लो आइस का है, आइस आपका आराम से फ्लोट कर सकता है, और कुछ इसमें बच्चों मान लो दूसरा है. सो V1 वॉल्यूम क्या है बच्चों, आपका आइस का है, और V2 मान लो आपका इम्प्योरिटी है. तो हमको ये देखना होगा बच्चों, जब आपका फाइनल वॉल्यूम जो होगा, अगर आइस मेल्ट होने के बाद अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा होगा तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, अदरवाइज आपका कम हो जाएगा. मान लो इसकी डेंसिटी रो 1 है बच्चों. देखो रो आइस की डेंसिटी आप 0.9 मान सकते हो बच्चों, राइट. और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, रो वाटर 1 होता है, और इसकी डेंसिटी आप रो मान लो. अगर रो बच्चों आपका, ठीक है, ऐसा है कि जो फाइनल जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, इनिशियल से ज़्यादा आ रहा है तो बढ़ जाएगा, अगर आपका ठीक है कम आ रहा है तो घट जाएगा, सेम आ रहा है तो सेम लेवल रहेगा. सो शुरुआत में बच्चों इसका ठीक है वॉल्यूम कितना, आपका मास क्या है आपका m मान लेते हैं, और m किसके बराबर होगा, आपका जो आइस का वॉल्यूम है V1 इंटू 0.9 प्लस V2 इंटू रो, ये बराबर होगा. इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. दूसरे केस में क्या होगा, जब आपका मेल्ट हो जाएगा बच्चों, मेल्ट होने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका V1 प्लस V2. अभी ये फ्लोट कर रहा है बच्चों, फ्लोट कर रहा है मतलब इसका जो वेट है mg वो किसके कारण बैलेंस हुआ है, बायएंसी कारण. सो अभी सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है बच्चों, आपका V डैश है, राइट. सो V डैश इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी, मतलब रो डब्ल्यू को 1 लिख दो, mm से कट गया तो वी डैश कितना, वी डैश इंटू रो डब्ल्यू को 1 रख दो, इक्वल टू m आ गया. सो वी डैश क्या आ गया आपका, m आ गया. तो बच्चों देखो इधर आप m को क्या लिख दो, वी डैश लिख दो. सो वी डैश इक्वल टू 0.9 v1 प्लस v2 रो, ये आ गया. जब बच्चों मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद यहाँ पर ये बच्चों देखो शुरुआत का है, केस 1 मान लेते हैं. वी डैश क्या आ गया आपका 0.9 v1 प्लस रो v2, ये 1 मान लो. जब मेल्ट हो जाएगा बच्चों, अभी क्या होगा आपका, जो इम्प्योरिटी होगी वो तो मेल्ट होगी नहीं, तो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. देखो मास कितना है आपका 0.9 v1 बाई 1, तो ये तो बच्चों इसमें आपका आ गया, मान लो ये आपका कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस. ये कितना देगा बच्चों, आपका V2 देगा, राइट. दूसरा वाला तो दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या है, V2. सो V फाइनल कितना होगा आपका 0.9 V1 प्लस V2. अब देखो बच्चों ये दोनों में कॉमन आ रहा है, 0.91 0.91 इसमें कॉमन आ रहा है. अगर देखो V2 अगर आपका रो V2 से बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आपका V फाइनल बड़ा होगा V इनिशियल से, तो लेवल बढ़ जाएगा. मतलब आपका ये कैसे सोचो, रो आपका लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1 मतलब वाटर की डेंसिटी से कम हुआ, रो लेस देन रो वाटर, तो बच्चों V फाइनल क्या होगा, ग्रेटर देन V1 होगा, V इनिशियल होगा, तो लेवल आपका बढ़ जाएगा. अगर उल्टा हुआ बच्चों, रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू हुआ, सो V फाइनल क्या होगा आपका, लेस देन V इनिशियल होगा, तो लेवल आपका कम हो जाएगा. तो यहाँ पर ये पूछा है देखो, फॉल अगर रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, तो यस ये तो सही है बच्चों. रिमेन्स अनचेंज नहीं होगा अगर रो लेस देन रो डब्ल्यू है, नहीं बच्चों ये तो गलत है.
फॉल इफ रो लेस देन रो डब्ल्यू, नहीं बच्चों ये आपका गलत है। राइज इफ रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, फॉल इफ रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू, ये बच्चों आपका सही है। फॉल करेगा रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू है। राइज करेगा जो रो ग्रेटर देन रो डब्ल्यू है, नहीं। फॉल करेगा जब रो डब्ल्यू आपका, नहीं ये भी बच्चों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ ए सही है बच्चों आपका इसमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।